नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सभी को नमस्कार। मकर संक्रांति के बारे में आपने बहुत सारे वीडियो देख ही लिए होंगे, पर जो जानना सबसे अधिक आवश्यक है वह आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको शास्त्रीय प्रमाणों के साथ यह बताएंगे कि मकर संक्रांति कब है। संक्रांति के तिथि, वार, नक्षत्र, मास आदि के अनुसार अलग अलग राशियों के व्यक्तियों को क्या फल मिलेगा, किस क्षेत्र और किस प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किन वस्तुओं में तेजी के योग है अथवा किन वस्तुओं में मंदी के योग रहेंगे, और यह भी बताएंगे कि शुभ फल पाने के लिए और अशुभ फल के निवारण के लिए इस दिन किसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह भी जान लीजिए कि संक्रांति के दिन किए जाने वाले सभी पुण्य कर्मों में इस दिन संक्रांति का श्रवण करना भी एक अति आवश्यक कर्म कहा गया है। भविष्य पुराण उत्तर पर्व में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि इति पठति शृणोति भक्त्या विधिमखिलम रवि संक्रमेशु पुण्यम मतिमपि च ददाति सोपि देवैहि अमरपति प्रमुखैर्मृतस्तु पूज्य। संक्रांति का फल श्रवण करने से महान पुण्य और उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होती है, इसलिए संक्रांति के दिन श्रद्धा पूर्वक संक्रांति श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसलिए संपूर्ण संक्रांति श्रवण हेतु इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखिए। प्रत्येक संक्रांति को पवित्र माना जाता है। किसी भी ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना इसे संक्रांति कहा जाता है, और सभी ग्रहों का अन्य नक्षत्र या राशि में प्रवेश पुण्य काल माना जाता है। उसमें भी अयन संक्रांति और विशेष रूप से उत्तरायण संक्रांति होने से भगवान सूर्य नारायण की मकर संक्रांति को महापर्व कहा गया है। और संक्रांति के दिन तीर्थ स्नान, दान, तप, श्राद्ध, जाप और होम का महान पुण्य फल बताया गया है। रवे संक्रमणम राशौ संक्रांतिरिति कथ्यते स्नान दान तपश्राद्ध होमादिषु महाफला। दिनांक 14 जनवरी 2025 मंगलवार को प्रातः काल में ही भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यह संक्रांति अमावस्यांत पौष और पौर्णिमांत माघ महीने में होगी, और संक्रांति के समय चंद्रमा कर्क राशि में स्थित रहेंगे, जिसका फल लिखा है कि अज कन्या झष कर्किणी संक्रांतौ यदि भवेद वर्षम अतुलम क्षेमम सुभिक्षम नृपसज्जन गोकुल क्षेमम। समाज में कुशल क्षेम होता है, दुर्भिक्ष नहीं होता, अन्न प्रचुर मात्रा में होता है, समाज में उमंग और उत्साह का संचार होता है। यह संक्रांति राजाओं, सज्जनों और गौपालकों का कल्याण करने वाली और महंगाई घटाने वाली होती है। कृष्ण पक्ष में संक्रांति होने से दुष्ट, चोर और नास्तिक बुद्धि के लोगों का सुख बढ़ता है। संक्रांति भौमे च महोदरी स्यात्। संक्रांति के दिन मंगलवार होने से इस संक्रांति की संज्ञा महोदरी है, और महोदरी च चौराणाम, इस वचन से यह चोरों की वृद्धि करने वाली होगी। संसार में चोरी की घटनाएं बढ़ जाएगी। पूर्वान्ने पीड़येत भूपान। यह संक्रांति दिन के पूर्वान्न भाग में होने से सत्ताधारियों को पीड़ा देने वाली होगी। यह संक्रांति मंगलवार को होगी। तदनुसार रवि रविज भौमवारे संक्रांतौ दिनकरस्य सति मासे पित्त कफ नीलजामय नरपति कलहस्त्व वृष्टिश्च। यदि रविवार, शनिवार अथवा मंगलवार को संक्रांति हो तो पित्त, कफ और वात के प्रकोपित होने से प्राणियों को पीड़ा होती है, राजाओं में कलह होता है। बृहद ज्योतिष सार में लिखा है कि भौमे च वारुणे, अर्थात मंगलवार की संक्रांति का गमन पश्चिम दिशा की ओर होता है। यह पूर्व दिशा से आ रही है, पश्चिम दिशा की ओर जा रही है और वायव्य की ओर देख रही है, जिससे पूर्व दिशा में सुखवर्धक होगी, पश्चिम दिशा में कष्टकारक होगी और वायव्य में पीड़ा को बढ़ाने वाली होगी। पश्चिम और वायव्य दिशा में कार्य व्यवसाय करने वालों के लिए हानिप्रद और पूर्व दिशा में कार्य करने वालों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। संक्रांति के समय चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क राशि में स्थित रहेंगे। नारद संहिता में लिखा है कि यादृशे नेन्दुना भानोः संक्रांतिस्तादृशं फलम नरः प्राप्नोति तदराशौ हीतांशो साध्व साधुवा। संक्रांति के समय जिस मनुष्य को गोचर में जैसे चंद्रमा रहेंगे, उन्हें इस संक्रांति का वैसा ही फल प्राप्त होगा। तदनुसार वृषभ, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों को क्रमशः तीसरे, 11वें, 10वें, 7वें और 6ठे चंद्रमा होने से संक्रांति का शुभ फल प्राप्त होगा। मिथुन, वृश्चिक और मीन राशि को क्रमशः दूसरे, 9वें और 5वें चंद्रमा मध्यम फल प्रदान करेंगे, और मेष, सिंह और धनु राशि को गोचर में क्रमशः चौथे, 8वें और 12वें चंद्रमा रहने से यह संक्रांति कष्ट देने वाली होगी। पुनर्वसु नक्षत्र में संक्रांति होने से जिनका जन्म पुनर्वसु में हुआ है, उनके लिए यह संक्रांति अतिशय अशुभ फलदायी सिद्ध होगी। बृहद ज्योतिष सार
और बृहद दैवज्ञ रंजन के संक्रांति प्रकरण में लिखा है कि यस्य जन्मक्ष मासाः तिथौ संक्रमणम भवेत् तन्मासाभ्यंतरे तस्य वैरं क्लेशो धनक्षयः। जिस मनुष्य के जन्म नक्षत्र पर संक्रांति हो उसका लोगों से वैर, जन्मवार पर संक्रांति हो तो कष्ट, और जन्मतिथि पर संक्रांति पड़े तो धन का विनाश होता है। अतएव जिनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो उनका लोगों से वैर होगा, जिनका जन्म मंगलवार को हुआ हो उन्हें कष्ट होगा, और जिनका जन्म कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को हुआ हो उनका धन नष्ट होगा। अनिष्ट की शांति के लिए ज्योतिर्निबंध में च्यवन का कथन है कि सगर सरोरुह पत्रई रजनी सिद्धार्थ लोत्र संयुक्तैहि स्नानम जन्मर्क्ष गते रवि संक्रांतौ नृणाम शुभदम। अर्थात जिसे संक्रांति का अशुभ फल सूचित हो रहा हो वह अशुभ फल के निवारण के लिए और शुभ फल की प्राप्ति के लिए तगर, कमल, हल्दी, सरसों और लोध्र मिश्रित जल से स्नान करे। अपने अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार सभी पर संक्रांति का प्रभाव जानने की विधि यह है कि जिस नक्षत्र में संक्रांति हो उसके पूर्व के नक्षत्र से अपने जन्म नक्षत्र तक गिने। त्रिकम षटकम त्रिकम षटकम त्रिकम षटकम पुनः पुनः पंथा भोगो व्यथा वस्त्रम हानिश्च विपुलम धनम। अर्थात आर्द्रा, पुनर्वसु अथवा पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों को व्यर्थ की भागदौड़ और यत्र तत्र प्रवास के योग बनेंगे। आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त अथवा चित्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उन्हें सुख प्राप्त होगा। जिनका जन्म नक्षत्र स्वाति, विशाखा अथवा अनुराधा हो उन्हें रोग और उपद्रव पीड़ित करेंगे, उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण अथवा धनिष्ठा में जन्मे जातकों को उत्तम वस्त्रादि आदि उपभोग सामग्री प्राप्त होगी। शततारका, पूर्वा भाद्रपदा तथा उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के जातकों को धन की हानि होगी। जिनका जन्म रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी अथवा मृगशीर्ष है उन्हें प्रचुर धन लाभ होगा। नारद संहिता में कहा है कि जिन्हें संक्रांति का अशुभ फल सूचित हो रहा हो वे अनिष्ट निवारण के लिए तिलोपरि लिखेत चक्रम त्रिकोणम त्रिशूलकम तत्र हेम विनिक्षिप्य दध्यात दोषानुपत्तये। अर्थात तिल्ली पर चक्र, त्रिकोण और 3 त्रिशूल बनाकर उस पर यथाशक्ति सुवर्ण अथवा दक्षिणा रखकर संक्रांति के दिन दान करे। वहीं ज्योतिर्निबंध में वशिष्ठ का वचन है कि शूल दोषापनुत्यर्थम निर्जीवत्यापनुत्तये वर्णशूलम द्विजे दध्यात तिलवस्त्र समन्वितम। तिल्ली और वस्त्र के साथ सुवर्ण पर त्रिशूल बनाकर दान करे। त्र्यंशे दिनस्य नृपतिन प्रथमे निहंती। यह संक्रांति पूर्वाह्न काल में होने से पदस्थ सत्ताधारियों को पीड़ा देगी। मेषालि करके च तथैव रक्तम। कर्क राशि के चंद्रमा में होने वाली संक्रांति का वर्ण लाल होता है और रक्ते फलम भवेत युद्धम, उसका फल संसार में युद्ध होता है। वाहनादिक वस्तूनाम संक्रमात्तु विनाशताम यत्तस्या योग्य वस्तु स्यात् तस्य स्यास्तु महद्भयम्। भवादि एकादश करणों में से जिस करण में संक्रांति होती है उसके अनुसार ही संक्रांति वस्त्र, वाहन, शस्त्र, भोजन इत्यादि धारण करती है। संक्रांति जो भी वस्तु, पदार्थ आदि धारण करती है उन पर संक्रांति का तीव्र प्रभाव होता है। संक्रांति जो कुछ ग्रहण करती है उसके मूल्य बढ़ जाते हैं अथवा वह नष्ट हो जाती है। वह जिस दिशा से जाती है वहाँ के लोग सुखी हो जाते हैं और वह जिस दिशा में जाती है वहाँ के लोग दुखी हो जाते हैं। तदनुसार ही बालव करण में संक्रांति होने से सिंहो, व्याघ्रा, वराहश्च आदि क्रम से संक्रांति का वाहन व्याघ्र और उपवाहन अश्व होगा। सिंहे व्याघ्र भयम प्रोक्तम के अनुसार भयभीत होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। व्याघ्रों और विंध्यादि जिन क्षेत्रों में व्याघ्र निवास करते हो उन क्षेत्रों में पीड़ादायी होगी। यह संक्रांति वनवासियों और वनों में रहने वाली जनजातियों के लिए सुख का वर्धन करेगी। उपवाहन अश्व होने से रुके हुए मांगलिक कार्य पूर्ण करने वाली होगी। समाज में मांगलिक कार्य अधिक संख्या में होंगे। भवादि क्रम से कस्तूरी कुंकुमंचैव के अनुसार संक्रांति ने केशर कुंकुम का तिलक धारण किया है, जिससे केशर आदि उष्ण प्रकृति के और बल की वृद्धि करने वाले पदार्थों का उत्पादन घटेगा और उनका मूल्य बढ़ेगा। मथुरा मंडल क्षेत्र के निवासियों को कष्ट रहेगा। बड़ी नदियों के तट पर बसे राज्यों में सत्ता परिवर्तन होगा। भुषुंडी च गदा खड्ग, इस क्रम से संक्रांति ने शस्त्र के रूप में गदा धारण की है, जिससे बंगाल प्रांत बांग्ला भाषी क्षेत्र में राजनैतिक अस्थिरता और उपद्रव बढ़ेंगे। श्वेत पीत हरितंच पांडुरम,
इस क्रम के अनुसार संक्रांति ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिससे हल्दी, सरसों, सोयाबीन आदि पीली वस्तुओं के उत्पादन में और उपलब्धता में कमी होगी और इनमें महंगाई बढ़ेगी। सौंदर्य प्रसाधन भी महंगे होंगे और सुंदर स्त्रियों के लिए यह संक्रांति कष्टदायक होगी। पुन्नाग जाति बकुलाश्च केतकी। इस क्रम से संक्रांति ने जाति का पुष्प धारण किया है, जिससे इसकी उत्पत्ति प्रभावित होगी। इसके और इससे बनने वाले सुगंधित तेल आदि के उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे। बवादि क्रम से ही अन्नंच पायसम भक्ष्यम के अनुसार इस बार संक्रांति का भोजन खीर है, जिससे चावल, शक्कर और दुग्ध पदार्थों का उत्पादन प्रभावित होगा। उत्पादकों की पीड़ा बढ़ेगी और इन वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ेगा। भोजन पात्र रजत का होने से चांदी का मूल्य बढ़ेगा। बवादि क्रम से ही शिशुक कुमारी च गताल का युवा। इस क्रम से इसकी आयु कुमारी का है, जिससे कुमार अवस्था के बालक बालिकाओं को विशेष पीड़ा रहेगी। स्वबाल वाक्य स्थित एव विष्टौ। बालव करण में संक्रांति बैठी हुई स्थिति में होती है। राजमार्तंड के अनुसार उपविष्ट समम फलम, अर्थात सृष्टि के लिए यह न तो बहुत अच्छी और ना ही अधिक बुरी होती है, मध्यम फल प्रदान करती है। यह संक्रांति बैठकर कार्य करने वाले व्यवसायियों आदि के लिए कष्टकारक होगी। वर्षा योग अपने सामान्य स्तर से मध्यम रहेगा। संक्रांति के अशुभ प्रभावों के निवारण के लिए बृहद दैवज्ञ रंजन में तुलादान के उपाय का वर्णन है। क्षीरम वस्त्रम गुड़म तैलम नवनीतं च शर्करा पूगी फलम तिलम चाज्यम रसंच लवणम मधु मेषादिमीन पर्यंतम तुलादध्याद विधानतः आयुर्वृद्धिर्धनारोग्य निष्पाप पुण्यवान भवेत्। संक्रांतौ ग्रहणे काले पुण्याहे च विशेषतः हेमरोप्यादिमुक्तानाम अन्न वस्त्रादिगोरसः तिलतैलादिकानांच तुलादानात् सुखी भवेत्। अर्थात अन्न, वस्त्र, तिल, तेल, गुड़, दूध, घृत, शर्करा, शहद, नमक, पूगी फल, सुवर्ण, रजत, ताम्र, कांस्य आदि पदार्थों का अपने भार जितना दान करने से पाप और पाप जनित पीड़ा नष्ट होती है। तुलादान से आयु, आरोग्य, धन, पुण्य और सुख की वृद्धि भी होती है। इसलिए जिन्हें संक्रांति पीड़ादायक हो अथवा जिन्हें पीड़ादायक ना हो, वे भी उक्त तुलादान कर सकते हैं। मकर संक्रांति को वर्ष के पवित्रतम दिनों में से एक गिना जाता है। इस दिन से सूर्य की दक्षिणायन गति समाप्त होती है और उत्तरायण गति का प्रारंभ होता है। उत्तरोत्तर दिन बड़े होने लगते हैं, रात्रि छोटी होने लगती है, इसलिए इसे आलोक पर्व कहा जाता है। मकर संक्रांति से ही उत्तर भारत में खर मास समाप्त होता है और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। राजा भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप गंगा जी धरा पर अवतरित हुई और उनके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए सागर तट पर स्थित कपिल मुनि के आश्रम पर मकर संक्रांति के दिन ही पधारी। इस दिन किए गए स्नान, दान, जप, हवन, पूजन, भजन, तर्पण आदि सत्कर्मों का महान पुण्य फल प्राप्त होता है। आदित्य पुराण में लिखा है कि शतकोटि गुणम पुण्यम जायते तुत्तरायणे। उत्तरायण के समय किया गया स्नान, दान, जाप, होम आदि कोई भी पुण्य कर्म 100 करोड़ गुना हो जाता है। ज्योतिर्निबंध में लिखा है कि दत्तानि यानि दानानि हव्य कव्यानि संक्रमे अपामिव समुद्रस्य तेषा मंतो न विद्यते। संक्रांति के समय देवताओं और पितरुओं के निमित्त दानादि सत्कर्म की गणना करना समुद्र के जल को नापने के समान ही कठिन कार्य है। इतना ही नहीं, यह भी कहा है कि अयने विषुवे चैव ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः संक्रांत्यादिषु कालेषु दत्तम भवति चाक्षयम। अर्थात मकर संक्रांति को किए गए स्नान दानादि सत्कर्मों से प्राप्त होने वाला पुण्य अक्षय हो जाता है, अर्थात वह पुण्य कभी क्षीण नहीं होता और उसके फल से प्राप्त होने वाले सुख का कभी क्षय नहीं होता। यही वर्णन कई ग्रंथों में निरूपित है। यथा धर्माद विवर्धते ह्यायु राज्यपुत्र सुखादयः अधर्माद व्याधि शोकादि विषुवायन सन्निधौ विषुवेषु च यज्जप्तं दत्तं भवति चाक्षयम् एवं विष्णुपदे चैव षडशीति मुखेषु च। संक्रांति में किए गए धर्माचरण से आयु, राज्य, पुत्र तथा सुख आदि की वृद्धि होती है। संक्रांति के समय अधर्म करने से व्याधि, शोक, दुख आदि बढ़ते हैं। संक्रांति के समय जो दान या जप किया जाता है वह अक्षय हो जाता है।
मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले सत्कर्मों में प्रमुखता से तिल से किए जाने वाले 6 प्रकार के सत्कर्मों का विधान है। तस्याम कृष्ण तिलैः स्नानम कार्यचोद्वर्तनं तिलैः तिलादेयाश्च होतव्या भक्ष्याश्चैवोत्तरायणे शुक्ल तिलैर्देवादितर्पणम कृष्ण तिलैः पितृतर्पणंच कार्यम। तिल की उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल से तर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और तिल का भक्षण। भविष्य पुराण में भी लिखा है कि जो व्यक्ति तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करता है वह डूबता नहीं, अर्थात वह जीवन में असफल नहीं होता और अभागा नहीं होता। पद्म पुराण में लिखा है कि 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करने से पाप नष्ट होते हैं। तिलस्नायी, तिलोदवर्ती, तिलहोमी, तिलोदकी, तिलदाता च भोक्ता च षट तिला पापनाशनाः। यही वचन स्कंद पुराण का भी है। तिलहोमी, तिलोदवर्ती, तिलस्नायी, तिलोदकी, तिलदाता च भोक्ता च नाना पापै प्रमुच्यते। अर्थात तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल से तर्पण, तिल भक्षण और तिल का दान, तिल के ये 6 प्रकार के प्रयोग पापों का नाश करते हैं। शिव पुराण के अनुसार तिल दानम बलार्थम ही सदा मृत्युंजयम विदुः। तिल दान करने से बल की वृद्धि और मृत्यु का निवारण होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा है कि पितॄणाम परमं भोज्यम तिलाः सृष्टाः स्वयंभुवा तिलदानेन वै तस्मात् पितृपक्ष प्रमोदते। अर्थात तिल ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न है और पितरों को परम प्रिय है, इसलिए तिल दान करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। तिलै स्नानं प्रकुर्वीत तैरेवोद्वर्तनं बुधः देवतानां पितॄणांच उभाभ्यां तर्पणं तथा होमं तैश्च प्रकुर्वीत सर्वदा चोत्तरायणे तान् वै देवाय विप्रेभ्यो हाटकेन समन्ददेत् सकृदेवं करोत्येवं चित्तं शंभो निवेश्य यः उत्तरायणमासाध्य नरः कस्मात् स शोचते। जो उत्तरायण में तिलों से स्नान, उपटन, तर्पण और हवन करे तथा देवता और ब्राह्मणों को सुवर्ण सहित तिल का दान करे, उसे उत्तरायण में किसी भी प्रकार का शोक दुख नहीं होता। तिल तैलेन दीपाश्च देयाः शिवगृहे शुभाः सतिलैस्तण्डुलैश्चैव पूजयेद् विधिवत् शिवम्। मकर संक्रांति के दिन शिवजी के मंदिर में तिल्ली के तेल का दीपक अवश्य लगाना चाहिए और महादेव पर तिल तथा तंडुल अर्पित करने चाहिए। तिल तैलेन संयुक्ता दीपा दत्ता शिवालये ते शिवम यान्ति संयुक्ता कुलानांच शतेन वै। अर्थात शिवालय में तिल के तेल का दीपक लगाने वाले का 100 पीढ़ियों के पूर्वजों सहित उद्धार होता है। धेनुम तिलमयीं राजन दध्याच्चैवोत्तरायणे सर्वान् कामान् वाप्नोति विन्दते परमं सुखम। हेमाद्री में स्कंद पुराण के वाक्य से लिखा है कि हे राजन, जो मनुष्य उत्तरायण में तिल धेनु का दान करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वे परम सुख को प्राप्त करते हैं। उत्तरायण के दिन तिल से निर्मित तिल धेनु का दान करना चाहिए, जिसकी विस्तृत विधि का वर्णन भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के 152वें अध्याय में वर्णित है। तिल धेनु दान में तिल के साथ फल, शर्करा, घृत, गुड़, कंबल, सुवर्ण, रजत, ताम्र आदि का दान होता है। मकर संक्रांति पर वांछित मनोकामना की पूर्ति के लिए ग्रंथों में तिलपात्र दान की विधि का निरूपण है। मकर मासे प्रत्यहम तिलपात्र दाने महाफलम षोडश फल प्रमाणम यथाशक्ति वा ताम्रमय पात्रं तिलैः पूरयित्वा शक्तौ सत्यां सुवर्णयुक्तं कृत्वा दक्षिणा सहितं ब्राह्मणाय दद्यात्। ताम्र पात्र को तिल से पूरित कर उस पर यथाशक्ति सुवर्ण अथवा रजत द्रव्य रखकर देव देव जगन्नाथ वांछितार्थ फलप्रद तिलपात्रं प्रदास्यामि तवांगे संस्थितो ह्ययम्। अनेन तिलपात्र दानेन श्री मकर माधव प्रियताम। उक्त प्रार्थना करते हुए दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। तिलदानम ब्राह्मणाय यः करोति च भारते तिल प्रमाण वर्षंच मोदते विष्णु मंदिरे ततस्व योनिम संप्राप्य चिरजीवी भवेत् सुखी। ताम्रपात्रस्थ दानेन द्विगुणंच फलम लभेत। अर्थात तिल दान करने से मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त होता है, सुखी होता है और शरीर का त्याग होने के उपरांत दान किए गए तिलों की संख्या जितने वर्षों तक विष्णुलोक में निवास करता है। ताम्र पात्र में रखकर तिल का दान करने से यह फल दुगुना हो जाता है। रोगजन्य पीड़ा से छूटने के लिए वृषभ दान बताया गया है। उत्तरे वयने विप्रे वस्त्रदानम महाफलम तिलपूर्ण मनंगवाहम दत्वा रोगै प्रमुच्यते। तिल, वस्त्र और वृषभ अथवा उनके मूल्य जितने धन का दान करने से रोग नष्ट होते हैं। पुत्र, पौत्र, सौभाग्य
और संपत्ति की वृद्धि के लिए ग्रंथों में मकर संक्रांति के दिन घास ग्रास दान बताया गया है। मकरेर के च संप्राप्ते उत्तरायण मुच्यते ग्रासन दध्यातु या नारी पुत्र पौत्र प्रवर्धनम तिलगुड़ समायुक्तम घासग्रासं च संज्ञकम वर्षे वर्षे व्रतं कुर्यात् सौभाग्य श्रीकरम परम। इस दिन तिल गुड़ सहित गौमाता को घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इसी प्रकार सौंदर्य और सौभाग्य की वृद्धि के लिए वंशपात्र द्वययुतम वायनम वस्त्र संयुतम सौभाग्य भूषणयुक्तम दास्यामि रवितुष्टये। उक्त प्रार्थना करते हुए मकर संक्रांति के दिन स्त्रियों को वस्त्र आभूषण और श्रृंगार सामग्री सहित सौभाग्य वायन का दान करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार वंश वृद्धि के लिए प्रवहन निर्परिक्लिन्नं तण्डुलैर्द्रोण संयुतैः पूरितं वैणवं पात्रं वस्त्रताम्बूल दक्षिणं सम्पूजितं द्विजश्रेष्ठ ददामीदं ग्रहाण भोः तेन मे सविता देवो वंश वृद्धि च वांछितम्। उक्त प्रार्थना करते हुए वंश पात्र में चावल भरकर वस्त्र और दक्षिणा सहित दान देने से वंश वृद्धि होती है। उत्तरायण और दक्षिणायन के समय श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अयने तूत्तरे सूर्य मथवा दक्षिणायने पूजयेद्यस्तु वै भक्त्या स गच्छेत् कंजजालयम। मकर संक्रांति के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण और दान आदि भी करना चाहिए। अयने विशुभे चैव राकामायान् तथैव च तर्पयित्वा पितृव्यूहम स्वर्गलोके महीयते। संक्रांति के दिन श्राद्ध तर्पण करने से पितृओं को और तर्पणकर्ता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्राद्धं संक्रमणे भानोः कर्तव्यं पृथिवीपते विषुवद्वितयं तत्र अयने द्वे विशेषतः। अर्थात अयन संक्रांति में पितृओं के श्राद्ध तर्पण आदि का विशेष महात्म्य होता है। इसी संदर्भ में विष्णु स्मृति में लिखा है कि आदित्य संक्रमणम विषुवद्वयम विशेषेण अयनद्वयम व्यतिपातः जन्मर्क्षम अभ्युदयश्च एतांस्तु श्राद्धकालान् वै काम्यानाः प्रजापतिः श्राद्धम एतेषु यद्दत्तं तदानन्त्याय कल्पते। सूर्य की संक्रांति, विषुव और अयन जन्म का नक्षत्र और अभ्युदय इतने श्राद्ध के समय प्रजापति ने काम्य बताए हैं, अर्थात पुत्र आदि की कामना वाला पुरुष इनमें श्राद्ध करे। इन श्राद्धों में दिया गया दान अनंत गुणित हो जाता है। संक्रांत्यौ यानि दत्तानि हव्यकव्यानि दातृभिः तानि नित्यं ददात्यर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि। संक्रांति के समय देवताओं और पितरों के प्रीत्यर्थ जो कुछ भी दान दिया जाता है उसे जन्म जन्मांतर तक भगवान सूर्य नारायण वह प्रदान करते हैं। संक्रांति की सर्वसामान्य विधि यह है कि मकर संक्रांति के दिन तिल की उपटन अथवा शरीर में तिल का तेल लगाकर तिल मिश्रित जल से किसी भी नदी, तीर्थ अथवा निर्मल जल में स्नान करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का एवं तीर्थ स्थलों की यात्रा का विशेष महत्व होता है। नदी तीर्थ में स्नान करने के लिए घर से स्नान करके ही जाना चाहिए। स्नानोपरांत भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। देवरुचि मनुष्य पितृ का तर्पण करें। पहले अपना दैनिक नियम करें। इसके उपरांत एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछावे, गेहूं का अष्टदल बनाकर उस पर वरुण कलश की स्थापना करे, चावल का अष्टदल बनावे और उस पर तांबे का कलश रखकर उस पर सुवर्णमयी सूर्य प्रतिमा विराजमान करे, दीपक प्रज्वलित कर लेवे। सबसे पहले गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री गणेश का पूजन करे। इष्ट देवता कुल देवता सहित सभी देवताओं को स्मरण पूर्वक नमन करे, कलश का पूजन करे। इसके उपरांत नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिंच नारायण शंकरात्मने। हे ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप श्री सूर्य देव, आप त्रयीमय हो, इस जगत की दृष्टि हो, आप तीन गुणों को धारण करने वाले होकर उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हो, आपको नमस्कार है। उक्त प्रार्थना से भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें। उनका पंचामृत स्नान, अभिषेक, वस्त्र, फल, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। तिल के लड्डू, खिचड़ी, घृत और फलों का भोग लगावे। उन्हें अन्न, वस्त्र, पात्र, चावल, शक्कर, गोरस आदि समर्पित करे। सूर्य मंत्र का जाप करे। भगवान सूर्य नारायण के प्रीत्यर्थ अग्नि में तिल, जव, गुग्गुल, घृत आदि की आहुतियां प्रदान करे। आरती, मंत्र पुष्पांजलि और प्रदक्षिणा करे। सर्वग्रहर्षतारेश सर्वेशत्वं हि भास्कर संक्रांति शूल दोषम में निवारय दिवाकर। उक्त प्रार्थना करके नमस्कार करे। अर्पण और विसर्जन के उपरांत कलश में तिल भरकर
उसमें यथाशक्ति सुवर्ण, रजत, सिक्का और सुपारी रखे। सूर्य नारायण की प्रतिमा, उन्हें समर्पित की हुई सामग्री और वह कलश दक्षिणा सहित किसी सत्पात्र को दान करे। सुवर्णम रजतम वापि ताम्रम वापि ददाति यह दिव्य शरीर स्यात् ततः स्वर्गे महीयते। संक्रांति के समय जो यथाशक्ति सुवर्ण, रजत अथवा तांबे का दान करता है वह इस शरीर में सुख पाकर अंत में स्वर्गलोक को जाता है। महिलाएं वंश पात्र में सौभाग्य सामग्री, श्रृंगार की वस्तुएं आदि रखकर दान करे। भगवान के दर्शन करे। गायों को चारा देने सहित यथासंभव परोपकार करे। सभी को मकर संक्रांति की बधाई देवे। बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण करे। गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक आदि का प्रसाद बांटे और तिल का भक्षण करे। महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर तिल गुड़ देवे और परस्पर भेंट के रूप में सौभाग्य सूचक सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन अथवा गृहस्थोपयोगी सामग्री का वितरण करे। आपने अभी मकर संक्रांति के संपूर्ण महात्म्य का विधि और फल सहित श्रवण किया। संक्रांति श्रवण की दक्षिणा संक्रांति फल सुनाने वाले ब्राह्मण को अथवा किसी अन्य माध्यम से सुना हो तो सुनने के बाद किसी भी ब्राह्मण वृत्ति करने वाले विप्र देवता को देने पर अथवा किसी भी मंदिर में चढ़ा देने पर श्रवण का पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए यथायोग्य स्थान पर संक्रांति श्रवण की भेंट दक्षिणा का अर्पण करके श्रवण विधि पूर्ण कर लेवे। आइए इस बार हम पूरी शास्त्रोक्त पद्धति से मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। आशा है कि यह प्रस्तुति आपको इस कार्य में उपयोगी सिद्ध होगी। विद्वत जनों को भी यदि यह प्रस्तुति शास्त्र सम्मत और प्रयास उचित लगे तो कृपया उदारता पूर्वक इसका अनुमोदन अवश्य करें। दर्शकों को भी यह वीडियो उपयोगी लगे तो अन्य सभी को फॉरवर्ड अवश्य करें। वीडियो के नीचे कमेंट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सभी को मकर संक्रांति महापर्व की अग्रिम शुभेच्छा के साथ सादर जय श्री कृष्ण।